हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है बिजनेस सक्सेस लैब यूट्यूब चैनल पर। आपके लिए यहाँ पर सीडीपी और पर्यावरण ईवीएस की क्लासेस दी जा रही हैं। आपकी टीटी की परीक्षा को देखते हुए यह परीक्षा जल्दी आयोजित की जाएगी। आइए चलते हैं हम आज की क्लास की ओर। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था मैकडूगल जी ने। तो मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी बताई गई है? 14 है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी बताई गई है? 14 है। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का अंग कौन सा है? तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने, जबकि उसके अंतर्गत उन्होंने सामान्य तथा विशिष्ट दो प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया था। बाल विकास का प्रत्यक्ष संबंध बाल व्यवहार से है, कथन किसका है? बाल विकास का प्रत्यक्ष संबंध बाल व्यवहार से है, कथन वुडवर्थ महोदय जी का है। बाल विकास का प्रत्यक्ष संबंध बालक का व्यवहार और उसके अनुभव का विज्ञान दिया था स्किनर महोदय ने। बाल विकास का प्रत्यक्ष संबंध यानी बाल विकास का संबंध है बालक का व्यवहार और अनुभव का विज्ञान से, एक कथन है स्किनर महोदय का। भारत में प्रथम मनोविज्ञानशाला की स्थापना कहाँ हुई थी? उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में। भारत में प्रथम मनोविज्ञानशाला की स्थापना कहाँ हुई थी? उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में। यदि पूछा जाए भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ हुई थी? पश्चिम बंगाल। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ हुई थी? पश्चिम बंगाल में। चाइल्ड अपरसेप्शन टेस्ट कैट व्यक्तित्व परीक्षण है जो कि किसी विधि के अंतर्गत आता है? आता है आपके प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत। कौन सी विधि के अंतर्गत? प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर महोदय ने। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर जी ने। और इन्होंने कहाँ पर प्रयोग किया था? इन्होंने किया था अपना चूहे पर। आइए आगे चलते हैं। 130 140 आईक्यू वाला बालक टर्मन के अनुसार कौन सी बुद्धि में आएगा? तो आएगा उत्कृष्ट आईक्यू वाले में, उत्कृष्ट बुद्धि लब्धि में आएगा। 130 से 140 आईक्यू वाला बालक टर्मन के अनुसार उत्कृष्ट आईक्यू में आएगा। जॉन डीवी के अनुसार तर्क के कितने सोपान बताए? तो उन्होंने 5 प्रकार के सोपान बताए हैं। पांचों के नाम आपको डिटेल क्लास में बताए जाएंगे। प्रबलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? तो प्रबलन का दिया था सीएल हल्ले। प्रबलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? सीएल हल्ले। सीखना, धारण करना, पहचान स्मृति के अंग है, जबकि चिंतन स्मृति का अंग नहीं होता है। विभिन्न तत्वों के बीच किसी एक तत्व पर मन को एकाग्र करना क्या कहलाता है? ध्यान। और ध्यान को ही अवधान कहा जाता है। यह आपकी टीईटी की परीक्षा में पहले पूछा जा चुका है, ध्यान की डेफिनेशन। तो विभिन्न तत्वों के बीच किसी एक ही तत्व पर मन को एकाग्र करना ध्यान या अवधान कहलाता है। वंशानुक्रम, वातावरण, शिक्षा, अध्ययन बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बालक के विकास को निम्न में से कौन सा अंग प्रभावित नहीं करता है या कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है? तो आपको ऑप्शन देख के लगाना पड़ेगा। वंशानुक्रम, वातावरण, शिक्षा, अध्ययन ये सभी बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। आईक्यू बराबर होता है मेंटल एज करंट एज यानी MA/CA गुणे 100, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। रोसा स्याही धब्बा परीक्षण किसका मापन करता है? ए करता है व्यक्तित्व का मापन, पर्सनालिटी। रोसा स्याही धब्बा परीक्षण किसका मापन करता है? व्यक्तित्व का। चेतना का किसी एक बिंदु पर केंद्रीकरण होना अवधान या ध्यान कहलाता है। अधिगम स्थानांतरण के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 स्थानांतरण के मुख्यतः प्रकार बताए गए हैं। धनात्मक या सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, नकारात्मक ऋणात्मक स्थानांतरण, शून्य अधिगम स्थानांतरण। अधिगम स्थानांतरण का मतलब होता है किसी एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान या सीखा हुआ जो भी आप सीखते हैं तो वह दूसरी परिस्थिति में उसका उपयोग करना क्या कहलाता है? अधिगम। उसी को मतलब एक जगह से दूसरी जगह सीखते हैं तो वह कहलाता है अधिगम का स्थानांतरण। अधिगम अंतरण का अर्थ क्या होता है? देखिए लिखा है, एक परिस्थिति का ज्ञान दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना अधिगम अंतरण कहलाता है। कल्पना के प्रकार कितने हैं? तो जॉन डीवी के अनुसार कल्पना, उत्पाद और पुनरुत्पादन, उन्होंने 2 प्रकार की कल्पना के प्रकार बताए हैं। जॉन डीवी के अनुसार उत्पाद और पुनरुत्पाद। मात्रा का सिद्धांत किसने दिया था? तो थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा जो बहुकार बुद्धि का सिद्धांत दिया गया है उसी को मात्रा का सिद्धांत कहा जाता है। टेट थर्मेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, थर्मेटिक अपरसेप्शन टेस्ट प्रासंगिक अंतर्भूत परीक्षण का निर्माण किसने किया था? मोरी और मॉर्गन ने। जब पूछा जाता है टेट का परीक्षण किसने किया था? तो मोरी और मॉर्गन के द्वारा।
समधन आयोजन यानी समायोजन का अर्थ क्या होता है? स्वयं को प्रत्येक परिस्थिति में संतुलित बनाए रखना समायोजन कहलाता है। व्यक्तिक भिन्नता से क्या तात्पर्य होता है? तो व्यक्तिक भिन्नता एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति में जो भिन्नता होती है उसी को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिक भिन्नता। ठीक है। डिफरेंस यानी पर्सनल डिफरेंस क्या क्या होता है? एमिल पुस्तक के लेखक कौन है? तो एमिल पुस्तक के लेखक है रूसो महोदय। शिक्षा विकास एवं विकास करना तथा अभिवृद्धि करना ही जीवन है, कहा था जॉन डीवी ने। प्लूटो का कथन क्या था शिक्षा के बारे में? तो शिक्षा एक शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास की प्रक्रिया है। अस्तु का कथन क्या था? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का ही विकास होता है। क्या स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास ही शिक्षा है। अरस्तु की डेफिनेशन कई बार पूछी जा चुकी है। कांट महोदय की क्या है डेफिनेशन? शिक्षा व्यक्ति की उस संपूर्णता का विकास है जिसमें उसकी क्षमता होती है। शिक्षा व्यक्ति की उस संपूर्णता का विकास है जिसमें उसकी क्षमता होती है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रविज्ञा संस्कार होता था। होता था आपका बौद्धकालीन शिक्षा में। प्रविज्ञा संस्कार होता था बौद्धकालीन शिक्षा में। वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? 1937 में। मुगल काल में उच्च शिक्षा के केंद्र थे मदरसा। जो प्रश्न आपके लिए यहाँ पर कराए जा रहे हैं, ये सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जा चुके हैं आपकी टीईटी की परीक्षा में, और एक बार सुपर टेट हुआ था तो उसमें भी कुछ प्रश्न पूछे जा चुके हैं। बाल देवो भव शैक्षिक विचारधारा किसने कहा था? गिजुभाई बधिका ने। बाल देवो भव विचार किसका है? शैक्षिक विचारधारा किसकी थी? गिजुभाई बधिका। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है आपका 5 जून को। तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपको मैंने अपने चैनल के माध्यम से दिए। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।